नामीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में एक अजीब तरह का पैटर्न नजर आता है। यहाँ घास बड़े रहस्यमयी तरीके से उगती है। दूर दूर तक गोले या घेरे नजर आते हैं जिनके चारों तरफ घास होती है और अंदर सूखी जमीन। ये कालीन की तरह नजर आती है। अब एक नए शोध से इन गोलों का रहस्यमय सामने आ गया है। नामीब रेगिस्तान के आसपास इलाकों में बहुत कम बारिश होती है, फिर भी यहाँ बेहद अजीब और उबड़ खाबड़ घास फैली हुई है। यहाँ का वातावरण काफी कठोर है, ऐसे में इतनी घास का उगना हैरान करता है। लेकिन हैरानी के साथ ये घास खुद में रहस्यमय भी समेटे हुए हैं। घास के मैदान में लाखों अजीब तरह के घेरे हैं। इन घेरों में किसी भी तरह की घास या कोई दूसरा पौधा नहीं है। दूर से देखने पर ये पोल्का डॉट पैटर्न की तरह नजर आता है। इन्हें फेरी सर्कल भी कहा जाता है। यह जगह नामीबिया के तट से 80 से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। घास के मैदान में ये गोले का घेरा कई मील दूर से दिखने लगते हैं। एक सामान्य फेरी सर्कल 2 से 10 मीटर तक बड़ा हो सकता है और बाकी घेरों से इसकी दूरी 10 मीटर होती है। वैज्ञानिक नामीबिया के इन अजीब घेरों की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, जिसमें 2 थ्योरी अहम है। पहली थ्योरी कहती है कि ये घेरे जड़ें खाने वाली दीमक की वजह से होती है, जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये घास पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुद को व्यवस्थित करती है। इन दोनों ही थ्योरी से वैज्ञानिक आश्वस्त तो थे, लेकिन 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के गोले देखे गए, जहां दीमक का नामो निशान तक नहीं था। जिसके बाद इन थ्योरी पर भरोसा करना जरा मुश्किल हो गया। अब हाल ही में की गई एक रिसर्च ने दूसरी थ्योरी को मजबूती दे दी, जिसमें घास कम बारिश का ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए इस तरह के सर्कल बनाती है। 2020 में जर्मनी के गोइंटिगेन यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम मॉडलिंग डिपार्टमेंट के स्टीफन गेजेटिन ने यह शोध किया। यह शोध पर्सपेक्टिव्स इन प्लांट इकोलॉजी एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक में प्रकाशित हुआ, जो पानी की कमी वाले परिदृश्य का समर्थन करता है। शोधकर्ताओं ने इसे ट्यूरिंग पैटर्न का एक उदाहरण कहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस इलाके में बहुत कम बारिश होती है। कभी कभी बारिश के ठीक बाद फेरी सर्कल के अंदर घास दिखाई देती है, लेकिन वे आमतौर पर जल्द ही मर जाती है। लेकिन किनारों की घास रहती है। शोधकर्ताओं ने यहाँ होने वाली बारिश को ट्रैक किया, घास, उनकी जड़ों और अंकुरों की जांच की, साथ ही दीमक द्वारा खराब की गई जड़ों की जांच की। बारिश के बाद घास किस परिस्थितियों में मरती है, इसकी जांच की। उन्होंने 2020 के शुष्क मौसम से 2022 की बरसात के अंत तक हर आधे घंटे का डेटा रिकॉर्ड किया। डेटा रिकॉर्ड करने के लिए गोलों के अंदर और उसके आसपास मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर लगाएं। शोध में पाया गया कि बारिश के 10 दिन बाद फेरी सर्कल के अंदर बहुत कम घास आई और जो नई घास उगाई थी वह मर रही थी। बारिश के 20 दिन बाद सर्कल के अंदर उगी सारी घास मर गई थी, जबकि आसपास की घास हरी और मुलायम थी। गोले के अंदर मरी हुई घास की जड़ें बाहर वाली घास की तुलना में लंबी थी, क्योंकि वे पानी की तलाश के लिए मेहनत कर रही थी। हालांकि शोधकर्ताओं को जड़ों पर दीमक लगने के सबूत नहीं मिले। सॉइल सेंसर से यह पता चला कि शुरुआती बारिश के बाद सर्कल के अंदर और बाहर मिट्टी की नमी कम हुई थी। आसपास की घास मजबूत हो गई थी, लेकिन हर तरफ नमी खत्म हो गई थी। गेटजिन कहते हैं कि नामीब में तेज गर्मी से घास अस्थायी रूप से वाष्पित हो रही है और उसका पानी खत्म हो रहा है। इसलिए वे अपनी जड़ों के चारों ओर नम मिट्टी के वैक्यूम या खाली जगह बनाती है और पानी उस तरफ खींचा जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह पारिस्थितिकीय प्रतिक्रिया का एक असाधारण उदाहरण है, जिसमें बंजर घेरे जलाशय बन जाते हैं और किनारों पर घास को बनाए रखने में मदद करते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।